हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। तो मेरा बच्चों देखो देखो, मेरी आदत है बच्चों को फ्रेंड बना के रखो। तुम अगर फ्रेंड बन के रहो, बिल्कुल ऐसा मानो कि आपके टीचर नहीं, आपको आपका एक बड़ा भाई पढ़ा रहा है, बड़े भैया पढ़ा रहे हैं, दोस्त पढ़ा रहे हैं, तब अच्छा समझोगे। और तुम्हें लगेगा ना सर पढ़ा रहे, तो सर से तो फिर पूछने में दिक्कत आएगी, डाउट पूछने में प्रॉब्लम, मन में हेजिटेशन, क्या पूछूं कि नहीं पूछूं, सर क्या कहें। ऐसा कुछ नहीं है। बस तो के बिंदास पूछिए, जो भी पूछना है, डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कॉल कीजिए, तुरंत मैसेज कीजिए। मैंने तो वैसे भी देखो आपको पहले भी नंबर बता रखा था, मैं आप फिर बताया तो 9828486496। लेकिन ध्यान रखें, अननेसेसरी कॉल ना करें प्लीज, क्योंकि मैं क्लास में होता हूं। दूसरी बड़ी बात, आप चाहें तो इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, अचानक से रात को पढ़ते पढ़ते अचानक डाउट आ गया, तो आप तुरंत मैसेज कर दो, आपको कुछ ही टाइम में आपका आंसर, आपका जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। याद कीजिए, हम हाइब्रिडाइजेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चल रहे हैं सही मायने में 11th के अंदर एंट्री करने के लिए। वैसे तो 11th की एंट्री हो चुकी है, मैंने 10th के साथ 11th को क्लब कर दिया है। इतने दिन से जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो सब बेसिक ही बेसिक चल रहा था। छोटी मोटी चीजें जो आपने पहले भी सुनी है, पढ़ी हैं, हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन वैलेंसी, कार्बन की मैथ एथ ऑर्गेनिक नेम, उसके आईयूपैक नेम, ये सारी चीजें आपने सुनी थी थोड़ी 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 10th तक। अब उनको थोड़ा बढ़ के अपन ने देखा, अब और थोड़ा अपग्रेड करेंगे। शुरू करते हैं पहला टॉपिक यानी कि आज की क्लास का, और वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आपने पहले ही बता रखे हैं कि द कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों से मिलके जो कंपाउंड बनेंगे उन्हीं को ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है बेटा। दूसरी चीज सुनो, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक कंपाउंड इन नेचर अगर हम चेक करें तो वो है 20 lakhs और मोर। इतने सारे कंपाउंड है क्या? इतने सारे कंपाउंड है ऑर्गेनिक में, जिनको बनाती कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। दो ही लोग है जो बनाते हैं, दो ही लोग है, कभी किसकी हेल्प लेके कभी किसकी हेल्प लेके, लेकिन मेन हीरो हीरोइन तो यही है दोनों, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन होना अनिवार्य है, बाकी ऑक्सीजन आ जाती है, कभी नाइट्रोजन आ जाता है, कभी सल्फर आ जाता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मेन तो यही है, तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बात ये आती कि इतने सारे कंपाउंड्स को अब याद कैसे करेंगे गुरुजी? इन सब की प्रॉपर्टीज भी होंगी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उनको कैसे याद करेंगे? बड़ा भारी सवाल, बड़ा भारी सवाल यार। इतनी सारी चीजों को वास्तव में याद कैसे करें? एक तरीका है, क्लासिफाइड करो इनको, सेम सेम चीजों को सेम सेम साइड कर दो, तो क्या होगा? बहुत बड़ी चीजों को इजीली याद किया जा पाएगा। इसीलिए हर सब्जेक्ट को सबसे पहले क्लासिफाइड ही किया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की शुरुआत किससे होती? क्लासिफिकेशन से, कि भैया इस सब्जेक्ट को क्लासिफाइड करो। आप क्या क्या है इसमें, क्या क्या पढ़ेंगे हम, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? ये 20 लाख कंपाउंड है, कौन कौन से कंपाउंड है, कौन कौन से कंपाउंड कहां कहां से आएंगे, किस किस को पढ़ना है, क्या पता है भाई साहब? हमारे तो दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, 20 लाख कंपाउंड को कैसे याद करेंगे। आओ शुरू करते हैं इन सभी 20 लाख कंपाउंड को कैटेगराइज करने का, यानी कि इन सभी को क्लासिफाइड करेंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने हिस्सों में बांटा गया है, एक बार देखें तो सही कि क्या क्या हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। आओ शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासी, ओ बाबू, क्लासी, ठीक, के
क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। मेरे बच्चों, क्लासिफिकेशन शुरू होने जा रहा है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को कितने हिस्सों में बांटा गया है चेक करते हैं। हम दो तरह से क्लासिफाइड, भैया हम नहीं, एक्चुअली दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। मैं वो बता रहा हूं, हम कौन होते हैं जो क्लासिफाइड करने वाले? हम तो पढ़ रहे हैं इनको। दो तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि संरचना के आधार पर पहले नंबर पे पढ़ेंगे, फिर क्रियात्मक समूह के आधार पर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला उठा रहे, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, all organic compounds divided into two parts. Oh my God! पूरे कंपाउंड को दो हिस्सों में बांट दिया। बाय गॉड, ये तो कमाल हो गई। मतलब 20 लाख कंपाउंड सिर्फ दो ही तरह के होते हैं। सुनता जा बेटा, सुनता जा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि एक हार्ड चीज को, एक बल्कि ग्रुप को, एक बल्कि पॉइंट को, एक बल्कि कॉन्सेप्ट को, एक ह्यूज कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में आपके सामने रख देना। दिस इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ही है कि एक बड़ी चीज, एक बड़े रूप को एक छोटे रूप में डाल देना, ताकि आसानी से लोग उसे समझ सके। यही तो क्लासिफिकेशन। नहीं समझ तो भाई साहब, दो हिस्सों में बांट दिया पूरे कंपाउंड्स को। एक तरफ रखे गए कौन से? अच्छा, आपने पढ़ा तो होगा यार ये 10th में। ऐसे तो हो नहीं सकता कि पढ़ा नहीं हो आपने। भाई साहब मैं मान नहीं सकता बात आपकी। अरे मान तो नहीं सकता, पढ़ा तो है आपने। क्या क्या पढ़ा है आपने? बता, कौन कौन से कंपाउंड पढ़े हैं आपने? भाई ऑर्गेनिक के कंपाउंड को थोड़ा सा क्लासिफाइड तो 9th-10th में भी किया गया था। अब ये किस किस को याद? ईमानदारी से बताइए, कुछ तो थोड़ा बहुत तो याद होगा। कितने हिस्सों में आपने बांटा है कंपाउंड्स को? है जी भाई साहब, मैं बताता हूं। एक तरफ ए साइक्लिक कंपाउंड्स, जिसे आपने ओपन चेन कंपाउंड के नाम से भी सुना होगा। ये कंपाउंड जो होते हैं, इन्हें एक और नाम दिया जाता है एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक जो वर्ड है एक्चुअली वो आया है एलीफर से। एलीफर जो शब्द है वो आया है फैट से, वसा। वसा मतलब ए साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, दो पार्ट बनाए गए पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एक तरफ ओपन चेन कंपाउंड्स को रखा गया और एक तरफ क्लोज चेन कंपाउंड्स को रखा गया। समझ में आ रहा है आपके? इधर एसाइक्लिक, उधर साइकिल, मतलब जिनके अंदर साइकिल नहीं। ये साइकिल कौन सी साइकिल सर? ये कौन हीरो रेंजर साइकिल की बात हो रही है कि एटलस साइकिल की बात हो रही है? अरे वो साइकिल नहीं, साइकिल मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो जिनमें भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी वो उधर जाएंगे, साइक्लिक वाले इधर आएंगे, ओपन चेन वाले इधर, बंद चेन वाले उधर। ये जो ओपन चेन वाले कंपाउंड है, इनको जब चेक किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज देखी गई, तो इनका रिलेशन डायरेक्ट इनडायरेक्टली फैट से था। फैट मतलब वसा, वसा से था। हिंदी वाले वसा बोलते हैं। ऑयली चीजें, चिकनाट वाली चीजें। इसीलिए इनका एलिफर वर्ड से एलिफेटिक नाम रख दिया गया। ये कंपाउंड
या तो वसा में डेराइव हो जाते हैं या खुद वसा होते हैं, यानी कि ये किसी न किसी तरीके से फैट से रिलेटेड होते हैं, इसलिए एलिफेटिक नाम दे दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इनकी आगे बात होती है। अभी तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, अब और इसको कैटेगराइज करेगा, सब कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इनको दो हिस्सों में बांटा गया, एक तरफ रखा गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब जो सैचुरेट हो, जिनका पेट भरा हुआ, बस 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 अब नहीं खाऊंगा भाई साहब, हो गई बस बस, ना ना एक रोटी भी नहीं लूंगा, एक चपाती भी नहीं लेनी, ये है सैचुरेशन, संतृप्त अवस्था। तो एक अनसैचुरेट यानी कि एक पराठा और दे, एक पराठा और दे, एक रोटी और दे, दिस इज अनसैचुरेशन। अब यहां ये कंपाउंड पराठे मांगते हैं क्या? समझो मैं क्या समझा रहा हूं। ऐसे हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, जब कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी होती है तो किसका इस्तेमाल करता है? वो हाइड्रोजन को पकड़ता है। अगर कार्बन को वैलेंसी पूरी करनी होती है तो किसको पकड़ता है? वो हाइड्रोजन को, तभी तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं। अगर कोई कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं कि तुझे थोड़ी सी हाइड्रोजन और दूं, हाइड्रोजन एक रोटी ले ले बेटा, एक रोटी और ले ले, नहीं 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 मेरा पेट बराबर, एक ले ले, ना ना बिल्कुल नहीं लूंगा, एक हाइड्रोजन ले ले, नो 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 नो। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड जिनको हाइड्रोजन नहीं चाहिए, जिनके पास ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इट मींस आप ये बोल सकते हो जिन कंपाउंड्स का हाइड्रोजनेशन पॉसिबल ना हो, इन विच हाइड्रोजनेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब जिनमें हाइड्रोजनीकरण संभव ना हो, जिनमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ सके, वो होते हैं सैचुरेट हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने कहा CH3 से लेगा क्या? अरे भैया, हेलो एथिन भैया, बोलो एथिन भैया, हाइड्रोजन लोगे क्या? थोड़ी सी हाइड्रोजन ले लो। नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी ले लो। नहीं नहीं भैया, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरी तो पहले से वैलेंसी पूरी है, मुझे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। ये है सैचुरेट हाइड्रोकार्बन। अब आई एथीन दीदी, ये है एथीन दीदी। हाँ बेटा, दीदी हाइड्रोजन लोगी? हाँ दे दे बेटा, दे दे, मेरा एक पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है बेटा, इसको तोड़ के मैं हाइड्रोजन जोड़ लूंगी, दे दे बेटा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटा और बॉन्ड टूट के एक एक हाइड्रोजन जुड़ गई। ये लो जी, इसको हाइड्रोजन की जरूरत थी, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं थी, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, पढ़ना है लेकिन स्ट्रेस में नहीं पढ़ना भाई गॉड। स्ट्रेस में पढ़ रहे हो तो बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं। एंटरटेनिंग माहौल में पढ़ो, हंसते हुए पढ़ो, खिलखिलाते हुए पढ़ो, हर चीज समझ में आएगी। जितना खुश रहोगे दिमाग उतना ही तेज काम करेगा। बहुत सारे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक शोधों से ये बात का पता चला है कि खुश दिमाग स्वस्थ दिमाग होता है, और स्वस्थ दिमाग स्वस्थ चीजें सीख सकता है, ज्यादा चीजें सीख सकता है। और अगर आप खुश नहीं हैं तो आपका दिमाग भी खुश नहीं होगा। आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आपका दिमाग स्वस्थ चीजें नहीं सीखेगा, ज्यादा चीजें नहीं सीख पाएगा, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसलिए टेंशन नहीं करना, सीखना है, पढ़ना है, टेंशन काहे बात की करनी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जिनको हाइड्रोजन नहीं चाहिए, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनका हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है। हाइड्रोजनेशन जिनमें होता है वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और जिनका हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता
वो सैचुरेटेड होते हैं। अब बात ये आती है, गुरुजी कैसे पहचानेंगे हम? क्या ऐसे रिएक्शन करा करा के देखेंगे जो आपने करे? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको तरीका बताता हूं। आप एक काम करना, आप ये देखना कि क्या उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है ना? अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही कहलाएगा, चाहे दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ना हो। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड नहीं दिखना चाहिए, नॉट प्रेजेंट, मतलब पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। यस, पाई बॉन्ड शुड नॉट बी प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो फिर तो सर सारी की सारी एल्केन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। फिर तो आपके हिसाब से तो बेटा, मेरे हिसाब से नहीं, सबके हिसाब से ही हाइड्रोकार्बन एल्केन जो होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है। मेरा हिसाब नहीं चल रहा है, सबके हिसाब से यही होती है। तो फिर तो सर मैं मेथेन लिखूं चाहे एथेन लिखूं, ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साहब बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, साहब बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। प्रोपेन ब्यूटेन तो मतलब केवल एल्केन ही है क्या जो सैचुरेटेड? नहीं, एल्कोहल भी है, एल्कोहल भी। अच्छा, जैसे मान लो OH लगा दिया तो ये एल्कोहल हो गया, ये सैचुरेटेड में आएगा। सही पकड़े हो बेटा। ओके ओके सर, ओके, आगे चल बेटा, आगे चल, हिम्मत रख। अच्छा सर एक बार बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो सैचुरेटेड नहीं होगा, इसमें तो पाई आ गया, ये भी सैचुरेटेड है। सर आपने तो बोला था सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, इसमें तो पाई है बेटा। पाई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। मैं कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहा हूं आपसे। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, भले ही कहीं भी हो, वो सैचुरेटेड कैटेगरी में आएगा। यहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, गौर से देख ले, ये सैचुरेटेड है, नॉट सैचुरेटेड नहीं है, यानी अनसैचुरेट नहीं है, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन। तो फिर तो इसका मतलब कोई एल्डिहाइड ले लूं जिसमें CHO ग्रुप हो तो वो भी सैचुरेटेड होगा। इसका मतलब अगर मैं कोई साइनाइड ले लूं तो वो भी सैचुरेटेड होगा। इसका मतलब अगर मैं कोई एल्काइन ले लूं तो वो भी ये नहीं है सैचुरेटेड, कुछ भी बोले जा रहा है। ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड। हटा इसको, हटा इसको, इसको मान रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए बेटा। पाई बॉन्ड होगा तो फिर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। सही बात। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एक भी जगह पाई बॉन्ड ना हो। सही पकड़े हैं। चाहे वो डिजाइन कैसी भी हो, कैसी भी हो बेटा, चाहे उसमें कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई सा भी हो बेटा। इत्थे आओ। तो फिर इसका मतलब सारी की सारी एल्कीन अनसैचुरेटेड में आएगी, एल्काइंस भी अनसैचुरेटेड में आएंगे। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तो कभी अनसैचुरेटेड हो ही नहीं सकते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हमेशा COOH ये पाई बॉन्ड यहां आएगा। क्यों नहीं हो सकते? तो कार्बन की चेन ले, उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना, देखिए अनसैचुरेटेड हो गया। मुझे पाई बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। डबल बॉन्ड हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल हो चाहे ट्रिपल हो, लेकिन होना पाई बॉन्ड चाहिए, और वो भी कार्बन कार्बन के बीच में ही चाहिए। चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक, चाहे एसिड हो, चाहे एल्किन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे साइनाइड हो, कुछ भी हो। मुझे साइनाइड अगर अनसैचुरेट बनाना है तो मुझे साइनाइड में क्या लगाना पड़ेगा? इस तरह से पाई बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो ये अनसैचुरेट है, उसका रीजन ये वाला पाई बॉन्ड है, ये वाला। इस पाई बॉन्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं, उसकी वजह से नहीं है अनसैचुरेटेड, ये इसकी वजह से अनसैचुरेटेड है। एक और चीज सुन लो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड दिख जाए आप लोगों को तो समझ जाना ये डबल बॉन्ड ओलिफिनिक बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलिफिनिक बॉन्ड। आप इसको याद रखो, ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं इसको।
सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो तो इसे एसिटाइलिनिक बॉन्ड कहते हैं मेरा बेटा। ये ओलिफिनिक बॉन्ड, ये एसिटाइलिनिक बॉन्ड। इसके सवाल अगली क्लास में करेंगे, अभी तो नाम याद रखो। ओलिफिनिक बॉन्ड क्यों बोला, एसिटाइलिनिक बॉन्ड क्यों बोला, ये मैं बाद में बताऊंगा। वैसे तो मैंने जब ये क्लास शुरू की थी तब शुरू में बताया था, आपको ध्यान नहीं होगा। अरे सुबह की शाम को याद नहीं रहती सर हमको, आप 10 दिन पहले की बात कर रहे हैं। चलो ठीक, मजाक करो बेटा। ओलिफिनिक बॉन्ड ये सी डबल बॉन्ड सी, और ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एसिटाइलिनिक बॉन्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब हम कहां पहुंच गए हैं, जरा आपको दिखा दें कि हम आपको दिखा दें हम कहां हैं। देखो हम कहां हैं, आ जाओ। हमने पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर 2 हिस्सों में बांटा था, जिसमें एक हिस्सा कवर कर चुके हैं बाय गॉड। अब दूसरे हिस्से पे आ रहे हैं जिसका नाम है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स को भी 2 हिस्सों में बांटा गया। इधर होमोसाइक्लिक, इधर हेट्रोसाइक्लिक। ई का है बे होमो हेट्रो। देखो ये क्या कह रहा है मैं बताता हूं। होमोसाइक्लिक यानी साइकिल तो ये भी है, लेकिन पूरी साइकिल में कार्बन ही कार्बन होने चाहिए, ये होमोसाइक्लिक है। तो साइकिल में तो कार्बन ही होंगे ना, और क्या होंगे। अरे कई बार क्या होता है जी भाई साहब, मैं बताऊं आपको, ये कार्बन ही कार्बन, जैसे ये कार्बन ही कार्बन है तो होमोसाइक्लिक है। जैसे ये कार्बन ही कार्बन है, साइकिल बननी चाहिए और कार्बन ही कार्बन से बननी चाहिए। जैसे कार्बन 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 कार्बन, ये होमोसाइक्लिक है। लेकिन कई बार क्या करते हैं भाई साहब, इस तरह से अलग से कोई आइटम लगा देते हैं। ओ माय गॉड, ये भी साइकिल बट ये हेट्रोसाइकिल है। नहीं है जिसमें हेट्रोसाइकिल का मतलब जिसमें कार्बन तो हो लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, इंस्टीड ऑफ सी, लाइक ओ एन एस, ऐसी कोई एलिमेंट बीच में डाल दिया हो। जैसे इसको देखो, सी 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 एन, ये लो जी हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा इसका मतलब तो गुलू जी इसका मतलब तो यहां अगर मैं HOH लगा दूं तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक है? नहीं, ये होमो। अरे ये मरवाएंगे बच्चे भैया। ओ बेटा कहां, हटा उसको, हटा उसको, यहां लगाओ उसको। सर आप ही ने तो कही कि एक्स्ट्रा एटम आ जाएगा तो वो होमोसाइक्लिक नहीं होगा, हेट्रो हो जाएगा। अरे चक्कर में आना चाहिए, चक्कर में, साइकिल में एक्स्ट्रा एलिमेंट आना चाहिए। साइकिल तो कार्बन की है ना ये पूरी की पूरी, फिर तो ये होमोसाइक्लिक होगा ना। बाहर ओ लगा दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब होमोसाइक्लिक है, सारे के सारे होमोसाइक्लिक। अरे ये चक्कर है क्या? ठीक है, ओके ओके ओके, चलो ठीक है याद रखेंगे। तो मतलब पूरे साइकिल में कार्बन ही कार्बन हो तो होमो, और एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए तो हेट्रो आ जाता है। यही कहना चाहते हो? शाबाश, यही कहना चाहते हैं। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के भी 2 और पार्ट बना रहा हूं मैं थोड़ा नीचे करूं क्या इसको, नीचे और नीचे, यहां से बता देता हूं, है ना। तो ये तो रहा, ये तो रहा, यहां ले लेते हैं होमोसाइक्लिक, और ये रहा हेट्रोसाइक्लिक। यहां तक पहुंच गए थे ना, और ये समझा दिया मैंने क्या होता है होमो हेट्रो। अब सुनना आगे, इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया मेरा बेटू, 2 हिस्सों में बांटा। एक तरफ तो रखते हैं अपन, अब देखो होमो को भी 2 हिस्सों में बांटा गया, हेट्रो को भी 2 हिस्सों में बांटा गया। होमोसाइक्लिक, होमो एरोमेटिक, एरोमेटिक, व्हाट इज एरोमेटिक? एरोमा, एरोमा खुशबू को कहते हैं एरोमा, उससे आया एरोमेटिक। बाद में देखेंगे, अभी तो केवल क्लासिफाइड कर रहे हैं। हेट्रो को भी इन्हीं नामों से, हेट्रो एलिसाइक्लिक, हेट्रो एरोमेटिक। अभी ये हेट्रो एलिसाइक्लिक क्या, गौर से देखो, ये 2 शब्द हैं यहाँ, एली प्लस साइक्लिक। एली का मतलब एलिफेटिक से है, अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, एलिफेटिक बताया था ना। और साइक्लिक का मतलब साइक्लिक से है, साइक्लिक कंपाउंड से।
और होमो का मतलब आप जानते हैं पूरा साइकिल कार्बन से बना हो। तो ये कह रहे ऐसे कंपाउंड जिनमें पूरा रिंग कार्बन से बना हो, एलिफेटिक जैसी प्रॉपर्टी भी दिखा रहे हो और साइकिल भी हो। का पेज फंसा दिया भैया। मैं कह रहा हूं जैसे 4 कार्बन, 1 2 3 4, अभी तो ओपन चेन कंपाउंड है ना, इसको तो आप ब्यूटेन बोलोगे। ब्यूटेन कैसे बोलोगे? ब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ब्यूटेन है यानी एल्केन है। अगर मैं इन 4 कार्बन को ऐसे लगा दूं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, क्या ये ब्यूटेन नहीं है? है, अभी भी 4 कार्बन है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है। क्या ये साइक्लिक नहीं है? है। क्या ये होमो नहीं है? है। तो ये होमो है, ये एलिफेटिक है, ये साइक्लिक है। आ गया ना? ब्यूटेन यानी एल्केन जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो मतलब ये एलिफेटिक ही तो है, एलिफेटिक में था एल्केन। ये साइक्लिक है क्योंकि साइकिल दिखाई दे रही है। ये होमो है मानी पूरी साइकिल में कार्बन, तो ये तो है होमो एलिसाइक्लिक। और एक होते हैं होमो एरोमेटिक जिनमें खुशबू आती है। इनके बारे में विस्तार से विवरण करेंगे, आगे डिस्क्राइब करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं है। बेंजीन, ये बेंजीन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो होमो एरोमेटिक होते हैं। देखो पूरी रिंग कार्बन से बनी हुई है और इनमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। पूरी रिंग में कार्बन ही कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, ऊपर भले क्या ऊपर नीचे कुछ भी लगाओ इससे मतलब नहीं है। तो बेंजीन वाले जो कंपाउंड होंगे वो होमो एरोमेटिक होंगे, होमो एरोमेटिक। अब आइए हेट्रो एलिसाइक्लिक, यानी कि साइकिल तो हो लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जाए, ये हेट्रो एलिसाइक्लिक। इसको ईथर कहते हैं, साइक्लिक ईथर। क्या कहते हैं? साइक्लिक ईथर। ईथर जैसे इसको बेंजीन कहते हैं, इसको फिनोल कहते हैं, ये एरोमेटिक है। देखो होमो एरोमेटिक में आ गए। हेट्रो एलिसाइक्लिक, साइक्लिक ईथर, ये हेट्रो एलिसाइक्लिक हो गए। हेट्रो यानी पूरी चेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, साइकिल भी है ये और हेट्रो भी है, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। ठीक है। और एलिफेटिक की प्रॉपर्टी दिखाता है। अगर ये ओपन चेन होता, मान लो ये ओपन चेन होता ऐसे, तो ये अब भी ईथर है, अब भी ईथर है, अब भी ईथर है, लेकिन अभी ये एसाइक्लिक ईथर है, अभी ये साइक्लिक ईथर। तो इसमें एलिफेटिक प्रॉपर्टी है तो इसमें हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक प्रॉपर्टी, यानी हेट्रो भी हो गया, एलिफेटिक प्रॉपर्टी भी हो गई, इसकी तरह ईथर भी है ये, यानी कि एलिफेटिक नेचर भी दिखा रहा है और साथ में साइकिल भी है। तो सारी चीजें इसमें काउंट हो रही है, इसलिए इसको हेट्रो एलिसाइक्लिक नाम दिया गया। अब है हेट्रो एरोमेटिक, कुछ एग्जांपल याद रख लेना, बाकी तुम आगे समझाऊंगा इनको एरोमेटिक क्यों बोला गया है, ये आगे देखेंगे। अभी ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ याद रखो थोड़ा सा कि ये हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, ये मैंने लगा दिया इसके ओ, इसको कहते हैं फ्यूरेन। फ्यूरेन ये हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है। हेट्रो एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है। ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है ये आगे देखेंगे, और साथ में हेट्रो भी है और साइक्लिक भी है। अब देखो इसे देखो, एन लगा दी मैं नाइट्रोजन, ये पायरोल कहते हैं, पायरोल। अभी नाम याद रखें इसका। इसे देखिए, इसे पायरिडीन कहते हैं, पायरिडीन, पायरिडीन, पायरिडीन। ये सब हेट्रो हैं, साथ में एरोमेटिक है, इनमें एरोमेटिक टेंडेंसी आती है। सर एरोमेटिक टेंडेंसी का पता कैसे लगता है? देखो सिंपल सा, तुम जिद कर रहे हो तो मैं सिंपल सा बता देता हूं, जिसको जलाने पर बहुत काली काली धुआं निकलती है वो एरोमेटिक होते हैं। अभी के लिए इतना बात, बाकी आगे दिखाएंगे। अच्छा इसे देखो, ये थायोफिन, थायोफिन ये भी एरोमेटिक है, ये हेट्रो एरोमेटिक है। और ये जो एरोमेटिक है ना होमो, इनमें बेंजीन की रिंग भी होती है। देखो ये बेंजीन की रिंग वाले हैं, लेकिन इनमें एक चीज और है, इनमें बिना बेंजीन की रिंग वाले भी होते हैं, वो भी हेट्रो, वो भी एरोमेटिक होते हैं। इसलिए इसका एक और हिस्सा बनता है, एक को तो कहते हैं बेंजोइड और एक को कहते हैं नॉन बेंजोइड। बेंजोइड जिनमें बेंजीन की रिंग दिखेगी, नॉन बेंजोइड जिनमें बेंजीन की रिंग नहीं दिखेगी। ऐसे भी कंपाउंड होते हैं कि जिनमें बेंजीन की रिंग नहीं होती और फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं। हाँ होते हैं ना होते हैं ना। जैसे बेंजोइड में तो आपको भी दिखाया था, खुद बेंजीन ही, फिनोल है, बेंजेल्डिहाइड है,
बेंजीन का एमीन है, देखो एनिलीन कहते हैं इसे प्यार से, एनिलीन। और भी बहुत सारे बना सकते हैं। टोलुइन, देखो ये टोलुइन है, टोलुइन। मेथिल बेंजीन भी कहते हैं इसको, मिथाइल बेंजीन, टोलुइन, टोलुइन, ये सब एरोमेटिक। अभी इनको बस दिमाग में थोड़ा थोड़ा देखना है, कॉपी में लिखना है, हल्का फुल्का याद रखना है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो टेंशन नहीं करने का, सब करा दूंगा भाई गॉड, मैं हूं ना, चिंता ना करो। नॉन बेंजीन में देखिए आप, बेंजीन नहीं है, ओह माय गॉड इसमें बेंजीन नहीं है, यस। ये कौन है बे? ये है ट्रोपोन। ओह ये भी एरोमेटिक है, यस। और देखो बिना बेंजीन का देखो, ओह माय गॉड कौन है ये? ट्रोपोलोन, ये भी एरोमेटिक है, यस। और भी बहुत सारे कंपाउंड। पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने, ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो मेरा बच्चा, मेरे को बड़ा थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, शॉर्ट में, और छोटा करूं। कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन दिख जाए जब जाके, कोई बात नहीं, वीडियो को आप देखना और चेक करना, एक एक चीज समझ में आएगी। यहाँ दिक्कत हो तुरंत मुझे बात करना, मुझे मैसेज करना। इसी के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं, अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगली सभा में हम इससे सवाल जो करेंगे वो करने हैं, इससे जुड़े हुए सवाल, तो सारा टॉपिक पढ़ गया ना, बिना पढ़े बाय गॉड अगर कोई आ गया तो बाय गॉड दोबारा समझा देंगे, और तो क्या है, कोई टेंशन नहीं करना, घबराओ मत बिल्कुल, मैं हूं ना, एक्टिंग ज्यादा करता हूं, टेंशन नहीं करने का, वापस समझाऊं, चिंता ना करो।